20 फरवरी को भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू का विजिट कर रहे हैं, यानी कि मंदिरों के शहर जम्मू में पहुंच रहे हैं और आईआईएम और एम्स का उद्घाटन भी किया जाएगा और मौलाना आजाद स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पब्लिक रैली को संबोधित भी करेंगे। इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व स्पीकर और रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी के चेयरमैन मुबारक गुल जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं क्या अपेक्षा रखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजिट है, क्या कुछ संदेश लेके आएंगे, क्योंकि पल्ली गांव में भी जब वो पहुंचे थे उन्होंने बहुत अच्छा संदेश जो है भारत की जनता और जम्मू कश्मीर की जनता को दिया था। सर, पहले तो आपका स्वागत है। सर, क्या कैसे देखते हैं जो ये आज 20 तारीख को पब्लिक रैली होने वाली है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे, क्या लगता है आपको, क्योंकि आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आपने उनको देखा भी है, सुना भी है, खुद सियासत से ताल्लुक रखते हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या कुछ नई चीजें, नया संदेश जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल को कैसे बढ़ाएंगे, कोई ऐसा तोहफा भी लेके आ सकते हैं या नहीं? मेरे ख्याल में ये जो मोदी जी का जो ये प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट है, इसमें हमारी उम्मीदें हैं रियासत के लोगों को। जिस तरह यहाँ की जमहूरियत को बहाल करने के लिए, तो उसमें शायद वो एक कर सकते हैं कि ताकि यहाँ असेंबली इलेक्शन हो, यहाँ पे पंचायत के इलेक्शन हो, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हो, पार्लियामेंट के इलेक्शन हो। और रिसेंटली ये जो इंडिकेशन आया कि इलेक्शन कमीशन मार्च में यहाँ विजिट कर रहा है और वो तैयार है पार्लियामेंट और असेंबली इलेक्शन के लिए। मेरे ख्याल में एक तो इस बारे में कुछ न कुछ इशारे मिलने चाहिए प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, और दूसरा जो उन्होंने वादा किया है कि पार्लियामेंट में कि ये स्टेट को बहाल करेंगे यहाँ पे, तो उसमें भी वो फिर अश्योर करेंगे यहाँ पे कि जब भी जल्दी से जल्द, क्योंकि एक ऐतिहासिक रियासत रही है जम्मू कश्मीर, एक सबसे बड़ी रियासत रही है और इसका अपना एक इतिहास है, इसका एक तवारीख है जो जम्मू कश्मीर का, और इसके यूटी बनाने ये तो मेरे ख्याल में इसको जल्द जल्द स्टेट का दर्जा दिया चाहिए। और दूसरा जो है, जो सबसे ज़्यादा इशू है कि यहाँ के रियासत के लोगों का, कि एक रखा गया था हमारा जो 35 से 370, वो एक प्रोटेक्शन था यहाँ के लोगों के हुकूक के लिए, क्योंकि ये चीज़ें बाहर भी हैं। हमने देखा 371 में या ये हमारे दूसरे जो रियासतों में, वहाँ भी प्रोटेक्शन ऑफ लैंड, प्रोटेक्शन ऑफ जॉब, ये तो है हर जगह। और अब हर जगह इसमें अब आवाज़ उठ रही है, क्योंकि जो साधन होते हैं, जो स्टेट के जो चीज़ें होती हैं, उनका हक सबसे पहले स्टेट का होता है, इसलिए उसके प्रोटेक्शन के लिए और ये होगा। साथ साथ मैंने ये भी कहा कि एक कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होगी रियासत जम्मू कश्मीर में, और अमन आ जाए और शांति आ जाए, और होपफुल कि इन चीज़ों पर एड्रेस करेंगे। अब वक्त बताएगा करेंगे नहीं करेंगे, वो तो वो जाने, क्योंकि उन्होंने बोला कि मुझे कोई एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसे महसूस हो रहा है कि बहुत देर के बाद वो आ रहे हैं जम्मू कश्मीर। जब से ये रियासत ख़त्म हो गई, जब से 2 हिस्से हो गए, यूटी बन गई, तब से कोई उनका विजिट नहीं आया यहाँ पे, और पहला विजिट है। ये लगना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर इंडिया, जो इस वक्त दुनिया में अच्छी निगाहों से देखा जा रहा है कि यहाँ के जो मामलात है उन पे ये काम करेंगे, उनके ऊपर एक डिसीजन ले लेंगे, ताकि एक अच्छा सिग्नल जाए ग्रास रूट पर हमारे रियासत जम्मू कश्मीर में। वन नेशन वन इलेक्शन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, एनसीस को कैसे देख रहे हैं? नहीं, मैं तो अपनी बात बताऊंगा, मैं स्पोक्समैन तो हो नहीं, मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ। ये मैंने शायद 3 साल पहले बोला है, अगर आप रिकॉर्ड करेंगे। एक ये तो 2019 में बात चली थी, 19 या 20 में, तो मैंने तब भी बोला था ये अच्छी बात है, ये कि हमारा, ये मैं वही स्टेटमेंट जो मैं आज से 4 साल पहले दिया। मैंने कहा कि ये जब मुल्क बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ये हर साल इलेक्शन, हर साल हर स्टेट में इलेक्शन, और ये हमारी जो गुर्बत भी है यहाँ हमारी मुल्क में, और इससे ज़्यादा गुर्बत पड़ जाती है कि, और जो चीफ मिनिस्टर बन जाता है या प्राइम मिनिस्टर कोई भी बन जाएगा, वो ज़्यादा इलेक्शन कैंपेन में लग रहा है, और वो उसका टाइम भी ज़ाया हो रहा है, मशीनरी का, सेक्रेटरी खारिज, दूसरे खारिज। और ये मैंने तजवीज़ भी दी थी उस वक्त कि ये 2 फेज़ों में होना चाहिए, ये 1 फेज़ में नहीं हो सकता है। ये इनको स्टेट जो है हमारी है, उनको 2 हिस्सों में बांटा जाए, और एक हिस्से में पहले जिसमें कम टाइम हो, 4 साल हुए हों, 4.5 साल हुए, उनको
एक बार लाए और फिर 5 साल के बाद दूसरे स्टेट्स आ जाएंगे। 2 स्टेट में होगा 2 स्टेट में, और ये आहिस्ता आहिस्ता ये वन इलेक्शन वन नेशन होना चाहिए। वो उससे ये होगा, तरक्की ज्यादा होगी, खर्चे कम होंगे। जो चीफ मिनिस्टर बनेगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा, वो ज्यादा ध्यान देगा डेवलपमेंट के ऊपर, लोगों के ऊपर। वरना वो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर दो ही कंपेन में होते हैं। ये कंपेन चक्कर खत्म होगा और 5 साल होना चाहिए। आखिरी सवाल रहेगा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक बयान दिया है जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी जो है वो अकेले लड़ेगी, और हो सकता है जब आने वाले असेंबली इलेक्शन की बात की उन्होंने, कि उसमें हम अलायंस कर सकते हैं भाजपा के साथ। मेरी बात सुनिए, वो डॉक्टर साहब ने बोला, वो तो बड़े लीडर हैं, लेकिन इस बारे में जो होगा फैसला वो हम बता देंगे वक्त पे। लोकसभा चुनावों को कैसे देख रहे हैं आप? रियासत में होंगे इलेक्शन, होंगे, क्यों नहीं होंगे? और पहले भी हुए हैं इलेक्शन, कब तक हो रहे। जब भी इस बार में जब भी मिलिटेंसी तब भी इलेक्शन हुए, जब भी खतरनाक मिलिटेंसी तब भी इलेक्शन हुए। 96 में इलेक्शन, 202 में वो इलेक्शन है, 208 में हो, 214 में हो गए, 2014 में हो। ये तो चलते रहे, वो ये तो प्रोसेस चलता रहेगा वो इलेक्शन। लेकिन ये जो है, जो आप ये जो बता रहे हैं आप, जो क्या होगा, क्या कंपोजिशन होगी रियासत जम्मू कश्मीर में, वो वक्त में आपको बता दिया जाएगा थ्रू नेशनल कॉन्फ्रेंस स्पोक्समैन के जरिए। आई हैव नो अथॉरिटी टू डिस्कस ऑन दैट इशू। जो मेरे पर्व में जो भी मैंने बोला, मैंने एज ए पर्सनल नॉलेज के हिसाब से बोला, पर्सनल व्यू बोला है। यही मेरी व्यू है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे जिनसे हमने बातचीत की, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 20 फरवरी को विजिट है जम्मू में, और IIM, एम्स और जम्मू श्रीनगर रेल का भी उद्घाटन हो सकता है उनके द्वारा, और वो जनता के सपुर्द किया जाएगा। और कहीं ना कहीं बातचीत की हमने मुबारक गुल जी से, जो कि पूर्व स्पीकर रह चुके हैं और रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी के चेयरमैन भी है। क्या कुछ कहा इन्होंने, खबर के नीचे जरूर अपनी राय रखिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और पल पल की खबर और पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहेगा समीक्षा न्यूज नेटवर्क के साथ। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट और मुझे विनीत कार्यलू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।